में आपको ये याद रखना है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो सारे सल्फर्स जो है ना वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अगर आप ये दो सल्फर का देखोगे ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि आजू बाजू में सेम एटम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, बिकॉज ऑल द सल्फर एटम्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझा? आप म्यूट पे हो मैडम। सॉरी। ये समझा आपको कि नहीं समझा? यस, समझा। ओके। अब जो बाकी के दो सल्फर्स है वो चेक करो। ये वाला सल्फर, अगर वो सल्फर का आपने ऊपर से बॉन्ड तोड़ा तो +2, नीचे से बॉन्ड तोड़ा तो +2, राइट से बॉन्ड तोड़ा तो +1, तो ओवरऑल +5 आएगा। और ये वाले सल्फर का भी सेम होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, तो ये भी +5 होगा। So what are the individual oxidation numbers? It is +5, 0, 0 and +5। ओके, अगर मुझे यहां से ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं, यहां से मुझे अगर उनका ये इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर से मुझे अगर एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? 5 + 0 + 0 + 5 डिवाइड बाई 4, बिकॉज देर आर 4 सल्फर एटम्स। तो दैट विल बी 10/4। 10/4 इज 5/2, जो अपना पहले आंसर आया था, देखो। जो मैंने एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर्स निकाले थे, तो आपने ये आंसर उसका मुझे 5/2 बताया था, 2.5 बोला था आपने। कहाँ गया है? यहाँ पे अभी दिख नहीं रहा है। 10/2 is 5। 5/4 आएगा ना, पर भाई 10/2 विल कम। माय बैड। हम्म। रुको, अभी कहाँ गया? कहाँ गया? देखो यहाँ पे कहीं पे तो रह था वो। ये रहा। दिख रहा है Na2S4O6, 5/2 आ रहा यस। है। सो एवरेज यस। इज 5/2। और इंडिविजुअल क्या है? 5,005। तो देखो इंडिविजुअल से एवरेज आ रहा है, दैट मीन्स वी आर डूइंग करेक्ट। समझा? यस, गॉट इट। ओके। ओके। अब नेक्स्ट वाला चेक करो, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला जो है, उसमें आप एग्जाम्पल ये वाला ले लो। नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है, उसमें कार्बन सब ऑक्साइड ले लोगे आप। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। हमने इसका एवरेज निकाला था 4/3। अब इंडिविजुअल निकालना है। हाँ। हम्म। तो इंडिविजुअल तो तब आएगा ना, जब आपको उसका स्ट्रक्चर पता होगा। तो स्ट्रक्चर देखो इसका ऐसा रहता है, एकदम लीनियर स्ट्रक्चर। एक साथ 3 कार्बन एटम्स बना दो, ऐसा, ऐसा। अब तीनों कार्बन एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। चेक करो क्या आ रहा है। 4। नहीं, फर्स्ट का विल बी 4 एंड थर्ड का विल ऑल्सो बी। नहीं, फर्स्ट का? सेकंड का विल बी 0। बीच हाँ, वाला वेरी विल गुड। बी 0। वेरी गुड। पहला वाला विल बी 2। थर्ड वाला विल ऑल्सो बी 2। पक्का? हाँ। ओके, लेट मी सी। हाँ, ये वाले कार्बन का आपको कितना आ रहा है? 2। +2। हाँ, क्योंकि लेफ्ट से तोड़ेंगे तो +2, राइट से तो नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। और ये कार्बन का 0, ये कार्बन का +2, तो इंडिविजुअल आर 202। अगर यस, यहां से अब मुझे 3। एवरेज निकालना है, तो क्या करोगे? टू तो प्लस फोर बाई जीरो थ्री प्लस टू बाई थ्री सो 4/3। देखो वहां पे भी 4/3 आ रहा था, दैट मीन्स हमने सही किया है। ओके। यस। अब नेक्स्ट वाला देख लो, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट वाला जो है, वो ये वाला, Br3O8।
ट्राइब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड वाला। डायग्राम। हम्म। डायग्राम। डायग्राम ना। हाँ रुको, डायग्राम में आपको बताता हूँ। बी आर है, ये बी आर है, और ये बी आर है। इधर डबल बॉन्ड ओ, 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 डबल बॉन्ड ओ। चेक करो अभी। 1 मिनट, हाँ, मुझे ड्राइंग तो करनी है। हम्म। बीच वाले दो का वुड बी प्लस हम्म। 4, एंड देन देखो ये वाले ब्रोमीन का क्या आ जाएगा, ऊपर से तोड़ा तो +2, नीचे से। वेट, सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, आई ड्रू द रॉन्ग डायग्राम। अच्छा। हाँ। हाँ, 1 मिनट। सो बीच वाले का वुड बी +4। हाँ, बराबर। एंड देन इट वुड बी 6 6। पक्का। Oh, you did it already. Oh, okay, sorry, my यस, bad. समझा ये। Yes. ये Br3O8 हुआ, कितने हुए इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर्स में, चेक करो मैडम। Uh, individual oxidation. अच्छा, okay, I'll count the नंबर्स। 5 5. 5 हुआ ना, ओके। अब ये वाला देखो, अ, ये वाला CaOCl2, पता है इसको क्या बोलते हैं? Um, सॉरी। calcium perchlorate. नहीं नहीं, इसको No. कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं ना। और ये आपका ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर। इसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। ठीक है, वो लिख देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये। ब्लीचिंग पाउडर। अब इसमें दो क्लोरीन जो है ना, उनका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, दोनों क्लोरीन का। Diagram. हाँ रुको, Wait, no, I डायग्राम try this. आपको पता No, है। I can't. अ, रुको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखो ऐसा रहेगा। कैल्शियम है, ऊपर OCl है, और यहाँ पे Cl है, ऐसा। दिस इज द डायग्राम। Oh, OCl को क्या बोलते हैं? उसको हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। हाइपोक्लोराइट। एंड हम्म। ये पूरे इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम। किसको? पूरे पूरे कंपाउंड को ब्लीचिंग CaOCl को। पाउडर। नहीं, बट द केमिकल नेम। अब हाँ, उसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ऑक्सीक्लोराइड। क्लोराइट। आई हाँ टी ई राइट, हाँ RIT। ओके।
This would be 2. 2 ना, calcium 2. हम्म। But calcium is a S block element, no? तो उसका तो 2 ही होने वाला था. उसको क्लोराइड लिखो, क्लोराइड, RIDE लिखो, सॉरी। कैल्शियम ऑक्सी Chloride. क्लोराइड। हाँ, कैल्शियम Yes. इज +2, बराबर जा रहे हो। 2 ना? किसका? This calcium. हाँ, कैल्शियम का फाइंड नहीं करना है, कैल्शियम का तो स्टैंडर्ड है +2। दो क्लोरीन जो है ना, हाँ. उसका फाइंड करना है। Oh, my bad. हाँ। Oh, तो उसका तो it will be, first वाला will be +1 and second वाला will be -1. हाँ, परफेक्टो। ये ऊपर वाला क्लोरीन +1, नीचे वाला -1। और अगर मान लो, अगर आपने CaOCl2 अगर आप ले रहे हो ऐसा। But oxygen is more electronegative than chlorine. Obviously, yes. Oxygen is the second most electronegative atom in the periodic table after fluorine. Okay, ठीक है. हाँ। ओके। अब ये देखो, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में आप कैल्शियम को +2 ले लो, ऑक्सीजन को -2 ले लो, क्लोरीन को X ले लो, तो दो क्लोरीन का 2X, सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो नाउ X का वैल्यू 0 आएगा। तो देखो, आपके पास इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर थे, +1 और -1, वहां से अगर आप एवरेज निकालोगे तो 0 आएगा, जो ये मैथमेटिकल फॉर्मूला से भी आ रहा है। समझा? Got it. Yes. पक्का? Yes. ओके। तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाला। कितने हुए? 6 हुए एग्जाम्पल्स? Uh, 6. 6 हो गए। अब देखो, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। जैसे मान लो, अगर मैंने आपको कोई बोल दिया, कोई एटम जो है ना, कोई एटम अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो देन इट विल ऑलवेज एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, करेक्ट? Yes. और अगर कोई अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो देन इट विल एक्ट एज अ रेड्यूसिंग एजेंट। पर अगर कोई एटम ना ही अपने मैक्सिमम में है ना ही मिनिमम में है, बट इन बिटवीन दैट रेंज है, इन बिटवीन, तो देन इट कैन एक्ट एज बोथ। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रेड्यूसिंग एजेंट, डिपेंडिंग ऑन उसके साथ किसको लिया गया है। अगर उसके साथ कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिया गया है, तो वो तो वो रेड्यूसिंग खुद एजेंट की तरह reducing बिहेव agent. करेगा, एंड वाइस वर्सा। Hmm. समझाइए? Yes. अभी ये क्यों काम का चीज है? क्योंकि अगर मैंने आपको बोला कि KMnO4 बता दो कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग की रेड्यूसिंग, तो वहां पे ये ट्रिक लगा दो। मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है? +7। +7 आ Yes. रहा है। और मैंगनीज का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर भी +7 ही होता है। हाँ. क्योंकि वो डी ब्लॉक का है ना। तो डी ब्लॉक के लिए Yes. देखो, तो मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इट इज लाइक Argon 3D 5 4s2, ऐसा रहता है। हाँ, तो 5 + 2 that's 7. 7, हाँ, सारे अनपेड ही है ना डी में तो हाँ. द एटम इज इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सो नाउ इट इज गोइंग टू एक्ट एज व्हाट So एजेंट? for example, if it would be 3D6,
Then it would be 4 plus 2, right? हाँ, वो आयन के लिए होता है, 3d6, अच्छा। है ना? तो नाउ KMnO4 विल बी एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं कुछ Why? आपको, हाँ, Why? बिकॉज इट इज ऑलरेडी इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, बराबर। Hmm. तो नाउ इट कैन नॉट फर्दर अंडरगो ऑक्सीडेशन। क्या वो खुद का ऑक्सीडेशन कर सकता है अभी? नहीं कर सकता, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ। मतलब वो हमेशा अभी खुद का रिडक्शन ही करेगा रिडॉक्स में, और जो खुद का रिडक्शन करता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। Right. तो अभी कुछ मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। जैसे पहला वाला तो अभी हमने लिख ही लिया, KMnO4। फिर इसके भाई को ले लो, दैट इज K2Cr2O7। वाई? बिकॉज K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 में है, एंड द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर क्रोमियम इज 6, सो नाउ इट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। Hmm. Got it. तीसरा ले लो, HNO3, नाइट्रिक एसिड बोलेंगे इसको, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रोजन अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर में है, दैट इज 5। ये वाला ले लो, सल्फ्यूरिक एसिड, So these are our examples of ऑक्सीडाइजिंग oxidizing. एजेंट्स। H2SO4 में सल्फर +6 में है, तो वो Okay. अपने मैक्सिमम में है। अब रेड्यूसिंग एजेंट्स वाले देखो, पहले ले लो आप HCl, बराबर है ये। फिर आप ले लो NH3, लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। क्लोरीन का -1 है, नाइट्रोजन का -3 है, विच इज द लोएस्ट। H2S ले लो, सल्फर -2 में है, विच इज द मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर फॉर सल्फर। अब दोनों वाले चेक करो। आप चेक करो H2O2। अगर आप H2O2 देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 आएगा, पेरोक्साइड है ये। Hmm. तो ऑक्सीजन का रेंज तो -2 से +2 होता है, सो इट इज नाइदर इन इट्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर नॉर इन अ लोएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन नंबर, इट इज इन बिटवीन। तो अगर ये ऑक्सीजन का अभी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, तो वो -1 से -2 भी जा सकता है, -1 से 0 और +1 भी जा सकता है। तो Hmm. दैट मीन्स इट कैन अंडरगो बोथ, सो ये इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। Reducing. हाँ, Right. दूसरा एग्जांपल देखो, HNO2। आप प्रूव करो व्हाई HNO2 कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। I'll have to find the oxidation number of हाँ, फाइंड आउट करो। nitrogen. हाँ, नाइट्रोजन का, यस। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? नाइट्रोजन का मैक्सिमम 5 है मैडम, और मिनिमम -3 है। वो लास्ट लेक्चर में ना मैंने आपको सबका रेंज लिखवाया था, नाइट्रोजन का, सल्फर का, कार्बन का, ऑक्सीजन का, हेलोजन का, हाइड्रोजन का। बस। हाँ हाँ हाँ। ओके, टू रेफर टू द, सो दिस इज तो मिनिमम, तो इट्स अ रिड्यूसिंग एजेंट। नहीं, कैसे? +1 for hydrogen and -4 of oxygen. That becomes 3. नहीं नहीं, यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आया आपने बोला? 3. हाँ। अरे तो मैडम इन बिटवीन हो गया ना, -3 से +5 है उसका रेंज। अच्छा, -3 से +5 यस है, ओ मैडम, सॉरी। यस मैडम। माय बैड, माय बैड। हम्म। तो ये हो गया, समझाइए। यस।
ओके। नाउ तो ये हो गया अपना ऑक्सीडाइजिंग और रेड्यूसिंग एजेंट्स का कहानी। और अब यहाँ पे इसका असली खेल शुरू होता है, दैट इज बैलेंसिंग द रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक कंडीशन। बैलेंस करना है अपने को रिडॉक्स रिएक्शन को। तो हम्म। पहला जो बैलेंसिंग हम करेंगे, ध्यान से सुनना, वो आपको रिएक्शन वो लोग देंगे ऐसा, जैसे मान लो आपको दे दिया कि MnO4 माइनस है, वो Fe2 प्लस के साथ रिएक्ट हो रहा है, और जो प्रोडक्ट बनेगा एसिडिक मीडियम में वो है Mn2 प्लस एंड Fe3 प्लस। तो आपको इसको बैलेंस करना है। तो कैसे करेंगे बैलेंस, बताओ। तो इसके मैं कुछ आपको पहले स्टेप्स बता देता हूँ। ये डायरेक्ट शॉर्टकट ही मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना क्या है शॉर्टकट। Whenever you are told to balance the redox reaction, first step says that balance all the atoms except hydrogen and oxygen manually. So give me the atoms which are other than hydrogen and oxygen out over here. Manganese and iron. So are they self-balanced? Yes. Yes. Now the second step is find the oxidation number of those two atoms which you feel that will undergo change in their oxidation number. तो बट ऑब्वियस है Two. मैंगनीज और आयन का ही चेंज होगा ऑक्सीडेशन नंबर। Yes. तो फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैंगनीज एंड आयन। सो इफ यू फाइंड आउट देयर ऑक्सीडेशन नंबर्स, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, मैंगनीज विल हैव +7, आयन विल हैव +2 या +2 एंड +3। समझा? Yes. Now, find out the atoms which undergo oxidation and reduction. So, who is undergoing oxidation, madam? Uh, ऑक्सीडेशन मतलब जहां पे नंबर इंक्रीज हो रहा है। हाँ, yeah, yeah, yeah. Iron, iron. आयन, वो कहाँ से कहाँ जा रहा है? 2 to 3. हाँ, 2 to 3 जा रहा है, मतलब देर इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो वो यहाँ पे चेक करो अभी ये ऐसा। Yes. और ये जो मैंगनीज है उसका डिक्रीज हो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। अब देखो कितना इंक्रीज हो रहा है कितना डिक्रीज हो रहा है वो भी फाइंड कर लो। अगर वो 2 से 3 जा रहा है तो 1 का इंक्रीज है। और लेफ्ट साइड में कितने आयन के एटम्स है? ओनली 1। सो ओवरऑल आंसर 1 होगा। समझा? मतलब मेरे को समझा नहीं। सी द इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आयन वाज 1, करेक्ट। हम्म। अब कितने आयन के एटम्स है LHS में? 1. 1। सो ओवरऑल इंक्रीज विल बी 1। मान लो आयन के 2 एटम्स होते तो ओवरऑल इंक्रीज 2 का होता। आयन के 3 एटम्स होते तो ओवरऑल इंक्रीज 3 का होता। समझा? हम्म। ओके। Yes. अब ये MnO4 माइनस से Mn2 प्लस गया, तो MnO4 माइनस मतलब 7 से 2 गया, मतलब 5 का चेंज। देर इज ओनली 1 मैंगनीज, सो ओवरऑल 5 का चेंज। अभी समझा? अभी आपको बैलेंस करना है ना, तो हो गया लास्ट स्टेप, क्रिस क्रॉस करने का। क्या करने का मैडम? क्रिस क्रॉस। Criss cross. क्रिस क्रॉस मतलब 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर हो गया। तो MnO4 माइनस में 5 था, तो उसको आप मल्टीप्लाई बाय क्या करोगे? 2 करोगे। तो ये देखो क्यों? यहां पे 2 लिखा और यहां पे 2 लिखा मैंगनीज वाले में। क्यों, क्यों, और क्यों, 2 क्यों? क्रिस क्रॉस बोला ना, 5 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो। क्यों 2 से क्यों? क्रिस क्रॉस मतलब क्या? क्रिस क्रॉस मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। बट क्या क्रॉस क्या करना है? 5 और 2, जिसके बाय पास 2. 5। हाँ। बाय 2. अरे यार, 5 और 1, और यार। सॉरी, 5 और 1 1 1। व्हाट? हाँ, मैं सोचू इतना क्यों नहीं समझ में आ रहा है उनको, बट मैंने ही गलत वैल्यूज ले लिया है। रुको 1 मिनट। तो 5 और 1 ना, तो 1 और 5 का तो
क्रिस क्रॉस करेंगे तो बहुत सिंपल है ना मैडम। यस। फाइव वाले को वन से मल्टीप्लाई करो और वन वाले को फाइव से मल्टीप्लाई करना है, तो ये देखो ये ऐसा रहेगा, फाइव और फाइव। क्लियर हुआ? यस। हो गया बैलेंसिंग, इतना ही वो लोग पूछते हैं। क्या पूछेंगे पता है? MnO4 माइनस Fe2 प्लस गिव्स Mn2 प्लस प्लस Fe3 प्लस, किसी का भी कोइफिशिएंट पूछ लेंगे कि भाई Fe3 प्लस का कोइफिशिएंट क्या है, वैसा बैलेंसिंग में। समझा? अच्छा। यस यस बट यस। कभी कभार वो लोग ऐसा भी पूछते हैं कि ये रिएक्शन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं। तो अभी अपने को ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। चेक करो लेफ्ट साइड में कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं। 4। चार। तो यहाँ पे तो एक भी ऑक्सीजन नहीं है राइट साइड में। तो ध्यान से सुनना, हाँ। जिधर जितना ऑक्सीजन कम पड़ेगा ना उतना वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दो अपनी तरफ से। हम्म। तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन लेफ्ट में कितना हाइड्रोजन है, 0। राइट में कितना है। 8। तो अभी लास्ट है, जितना H हाइड्रोजन प्लस। कम पड़ रहा है जिधर भी, उतने H प्लस आयन अपनी तरफ से ऐड कर दो। देखो H प्लस विल इंडिकेट कि आपने एसिडिक मीडियम यूज किया है, और उन्होंने बोला ही है कि भाई ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। यस अभी समझा? यस। हो गया तुम्हारा बैलेंसिंग फिर ये। समझा? सर जस्ट अ मिनट, जस्ट अ हम्म मिनट, जस्ट अ हम्म मिनट। हम्म हम्म।